हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल बेटे। आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बोला था काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए। जैसे जैसे जो भी अपडेट आता रहेगा तो ये शाम को बेटे अपडेट आया। क्या है अपडेट? नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, इसमें हमारा भी कोड है इसलिए पढ़ना जरूरी है। एल ई बी टेक कोड है 128। इसमें क्या मैंडेटरी अपलोडिंग एजुकेशन टेस्टिमोनियल रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो। आज से करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। अगर आपकी किसी तरीके की कोई गलती हो गई थी, आपने EWS पहले पुराने वाला डाला था अब नए वाला डालना है, OBC पहले पुराने वाला डाला था अब नए वाला डालना है, ऐसा कुछ भी अगर ऐसी मिस्टेक हुई है तो मैं ये ऑर्डर आपके लिए पढ़ देता हूँ बेटे। ये ऑर्डर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये ऑर्डर है, ठीक है। ये 19 तारीख को आया, आज 19 तारीख ही है। मैं रात को 11:40 पे वीडियो बना रहा हूँ। क्षमा करना भाई, क्या कर रहे हैं भाई साहब, काम ही ऐसा हमारा भी है। क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है। तो भाई ये रेफरेंस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। इसमें इन्फॉर्मिंग द सीट विल बी अलॉटेड इन द क्लेम कैटेगरी रीजन, है ना। इसमें आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं या दिल्ली वाले हैं तो भैया 85% सीटें आपकी हैं। अगर आउटसाइड दिल्ली हैं तो 15% हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सी हमारा डिप्लोमा दिल्ली से है, तो आप दिल्ली के काउंट हो गए भाई। अगर आपका डिप्लोमा दिल्ली से है तो आप डिप्लोमा और बाकी अगर 10th और डिप्लोमा दोनों दिल्ली से हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा बाहर से है, 10th दिल्ली से थी, तो आप आउटसाइडर ही काउंट होगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं CET 128 कोड के लिए पढ़ रहा हूँ। वैसे यहाँ पे जो लिख रखा है ना, LE BTech डिप्लोमा होल्डर कोड 128, हालांकि और भी कोड दे रखे हैं इनने, BCA का, BEd का, है ना, BBA का और भी कोड है। लेकिन अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? सिंपल लिटिल एंट्री के लिए। हमारा रिजल्ट सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं। ये जो द रिजल्ट ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो ऑल इंडिया रैंक जिसको CML बोलते हैं, वी हैव ऑब्टेन्ड द रैंक इन CML शैल बी ट्रीटेड पार्टिसिपेट, मतलब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको पता है, आपको पहले से ही पता है कि आपने ऑलरेडी पेमेंट जो है काउंसलिंग की कर दी है। बस आपको जो फॉर्म में आपने जो कैटेगरी में मिस्टेक करी थी, या आपका डिप्लोमा का रिजल्ट अभी आ गया है ना। जिनका नहीं आया तो टेंशन मत लो। सर मेरे पास तो 5th सेमेस्टर की मार्कशीट भी नहीं है, तो भी टेंशन मत लो। 4th सेमेस्टर तक की है, आप अंडरटेकिंग दे के वो कर सकते हैं। आपको डेट दे दी जाती है कि आप 5th और 6th का रिजल्ट। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर मेक श्योर करना है कि 5th और 6th में आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, कोई बैक नहीं होनी चाहिए। और आपका जो डिप्लोमा है वो 60% का होना चाहिए। ये मेक श्योर करना भाई, ठीक है, तभी काम बनेगा, ठीक है। इन द व्यू इट बिकम्स इट इज़ द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द कैंडिडेट, ये है ना। मतलब बेसिकली रीज़न कैटेगरी और उसके लिए ये जो करेक्शन विंडो ओपन की गई है वो यही है। और यहाँ पे लिख रखा है कि 10th वालों का, जो 12th वालों का रिजल्ट आ गया वो अपने मार्क्स अपलोड कर दें, है ना। लेकिन हमारे तो 12th का नहीं है, हमारा तो डिप्लोमा है। तो मतलब कहने का मतलब डिप्लोमा अगर आ गया, क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब यहाँ पे डिप्लोमा है, कि अगर आपके डिप्लोमा का रिजल्ट आ गया तो उसका फीड कर दे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने पैनिक नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर तक जहाँ तक का आपके पास रिजल्ट है वो डाल दीजिए। अगर आप पास आउट है तो आप अपनी 6 की 6 सेमेस्टर की मार्कशीट और प्रोविजनल वो वहाँ पे डाल दीजिए। विद द रिगार्ड ऑफ दिस रिजल्ट डिवार्ड कैंडिडेट इट इज़ मेड क्लियर। हाँ, मतलब ये जरूर देख लेना, मतलब बैक ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे यूनिवर्सिटी को तो भाई यूनिवर्सिटी क्लियर कट में यहाँ पे मेंशन कर रही है कि भाई हम उसका जो है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी हमें तो हम उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रखा है। अच्छा जी, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीचेक एंड करेक्ट द एडिट एप्लीकेशन, अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, ये सारी चीज़ें आप अभी बदल सकते हो। अभी कई बच्चे मेरे को कह रहे थे कि मेरा तो EWS का बना नहीं, मैं उसको हटा सकता हूँ क्या, या मैं तो दिल्ली का ही नहीं हूँ और मैंने EWS लगा दिया। भाई अगर आप दिल्ली के नहीं हो तो आपको EWS OBC SC ST ये सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑल इंडिया कैटेगरी में हो तो आप ओपन यानी आप जनरल ट्रीट किए जाओगे, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ये मतलब मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा ये था कि भाई मेन बात यह है कि करेक्शन विंडो आ गई है। जो भी सर्टिफिकेट आपको अपडेशन वाले डालने हैं वो आप डाल दीजिए। अब वो कब तक ओपन रहेगी ये इसमें नहीं मेंशन है, लेकिन आज की डेट से आप अपना लॉगिन आईडी खोलो और करेक्ट कर सकते हो कई सारी चीज़ें, कि आप दिल्ली के हो
या आउटसाइड दिल्ली हो, और मैंने बता दिया दिल्ली कैसे कंसिडर होता है, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, वो आपका डिप्लोमा है। डिप्लोमा अगर दिल्ली से है तो आप दिल्ली के काउंट हो गए। अगर बेशक आप बिहार से हो लेकिन आपने डिप्लोमा दिल्ली से किया है तो आप दिल्ली के काउंट हो गए भाई, ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये अगर आपको ये सारी बातें मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से इसे शेयर कर दो। बाकी लीट 2026 के लिए आप अगर हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम जून के मिड के बाद हम उसका एक बैच निकालेंगे। बाकी DTU लीट, DTU और NSUT का क्रैश कोर्स अगर चाहते हैं, क्योंकि DTU NSUT की मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है भाई, उसके रजिस्ट्रेशन जो है मिड ऑफ जून में फॉर्म आ जाएगा और वो मिड ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अभी कोई ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई लोग कह रहे हैं मई के एंड में आ जाएगा, नहीं आता भाई मई के एंड में, जून के फर्स्ट में नहीं आएगा भाई, जून के मिड के बाद आएगा। जून के मिड के बाद आपका फॉर्म आएगा DTU लीट का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया, आप जाके देखो। मैंने ये दोनों वीडियो में साथ साथ ही अपलोड करूँगा। बाकी DTU में 21 तारीख को जो फॉर्म आना है वो मैंने डाल दिया है ना, उसकी सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है, जाओ चेक करो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर।